मगर किसी की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मैंने अपने परिवार के 4 लोगों को खो दिया। गोवा के नाइट क्लब में जो हुआ उसका दर्द पूरे देश में है। भावना जी हमारे साथ हैं। 5 लोग गोवा गए थे घूमने के लिए, उनमें से सिर्फ भावना जी बची हैं। जी सर। बहुत दर्द पूरे देश में है। आपकी कहानी सब समझते हैं, किस तरीके से एक मन के साथ आप घूमने जाते हैं और लेकिन जो हालात हुए। मेरी फैमिली, हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम चारों बहनें घूमने जाएंगे। बहुत टाइम से हमारा प्लान था और वो प्लान सक्सेस भी हुआ। मेरे हस्बैंड भी साथ थे। बट क्या पता था कि मैं अपनी फैमिली को इस तरह से लेके जाऊंगी और किस तरीके से लेके आऊंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मगर किसी की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मैंने अपने परिवार के 4 लोगों को खो दिया। कई कई परिवारों के घर से कितने मेंबर्स गए हैं सर। बहुत ही, हम क्या सोच के गए थे कि हम वहाँ पे एक मेमोरी लेकर आएंगे वहाँ से। मैंने बोला कि मैं एक ट्रैवल डायरी बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी सारी फ़ोटो उसमें ये लगाऊंगी। बट देखिए सर क्या हो गया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी भर का मेरे लिए एक सदमा बन गया। मैं इस सदमे को कभी बाहर, मैं इस सदमे से ऐसा लग रहा है कभी बाहर भी नहीं आ पाऊंगी, ना कभी इस चीज़ को भूल पाऊंगी। जिस तरह से मैंने अपने परिवार वालों की बॉडीज़ देखी है, मेरे लिए वो भुलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ उसको। आप वहां पर थी, चश्मदीद हैं आप, लापरवाही कहाँ नजर आ रही थी? सर पूरी तरीके से लापरवाही थी, पूरी तरीके से। अगर उनके पास ना एक इमरजेंसी डोर भी होता ना सर, इमरजेंसी एग्जिट डोर भी होता ना, तब भी काफ़ी लोग बच जाते हैं। थोड़ा इंजरी होती है वहाँ पर, बट बच जाते सर इतना। आने जाने का एक ही डोर था? बिल्कुल सर, एक डोर था। और जैसा जो किचन में बता रहे हैं कि एक डोर था, वो भी बाहर से लॉक था। वो भी बाहर से, जो जो किचन में जो सामान पास ऑन करने के लिए जो डोर यूज़ किया जाता है, वो भी बाहर से लॉक था उस दिन। क्योंकि लोगों को पता था, किचन वालों को पता था ना कि यहाँ डोर है, जो इनका सामान पास ऑन होता है वहाँ से। तभी तो कुछ लोग उस तरफ भागे। बट क्या पता था कि वहाँ पे वो डोर पीछे से लॉक है, और इनके स्टाफ को नहीं पता था कि वहाँ डोर है और वो पीछे से लॉक किया गया है। किसी ने उसको खोलने की कोशिश नहीं की सर। आप ये भी देखिए ना, किसी ने खोलने की भी कोशिश नहीं की। हम लोग तो अनजान है, हमें पता नहीं था। बट जिसको पता था वो तो स्टाफ वाले तो उसको खोलने की कोशिश करते। अंदर कोई सेफ्टी कोई प्रिकॉशंस नहीं था ना, तो कोई वहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई आग लगने की? सर शुरुआत जो फायर फायर, क्रैकर्स यूज हो रहे थे यस ना? यस, जो गन फायर जो होती है वो यूज़ की गई थी। 3-4 बार वो किया था उन्होंने। और मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक पर्टिकुलर एक स्पेस पे वो बार बार होने की वजह से ना, वो उसमें वहाँ पे वो, क्योंकि वो बैम्बू से और वहाँ के तो कुछ घास से वो बना गया था। जो ऊपर का छत था वो बैम्बू और घास से बना हुआ था। वो पर्टिकुलर एक स्पेस पे वो बार बार होने की वजह से ना, वो वहाँ पे वो चिंगारी आने लग गई। और वो घास में जब आग लगती, चिंगारी लगती, तो कैसे किस तरह से फैलती है वो सभी को पता है। और वो बस वो छोटी सी चिंगारी थी जिसको वाइन के गिलास से बुझाया जा रहा था पानी से। मतलब फायर सिलेंडर भी नहीं थे वहां पे? नो सर, किसी अगर होते तो सर यूज़ किए जाते ना, बट नहीं किए यूज़। छोटे गिलासों से पानी डालने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल, आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा, लोग छोटे गिलास से पानी डाल रहे हैं। मैं तो अपने आंखों से देखा सर। ये सब मेरे आंखों के बिल्कुल जस्ट सामने था, बिल्कुल जस्ट सामने। हम पांचों वहीं पर खड़े थे, क्योंकि बहुत छोटा सा था, किसी को लगा ही नहीं कि इतना बड़ा रूप लेगा। फिर एकदम से वो आग इतनी बुरी तरह से फैली। फिर वहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियसली वहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हुए होंगे, क्योंकि बिजली का पूरा ऊपर से एसी का पूरा कनेक्ट वहाँ पे कनेक्शन था, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हुआ होगा, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे आग एकदम से बढ़ी। और वो घासें जो जली थी वो लोगों के ऊपर गिरने लग गई, जो लकड़ियाँ थी वो गिरने लग गई, लोग जलने लग गए। फिर जब कुछ लोग जले तो बाहर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, भागो भागो करके। बस उस दौरान ऐसी भगदड़ मची सर, 2 से 3 मिनट में वो पूरा हॉल ने आग पकड़ ली। सिर्फ 2 to 3 मिनट्स, जिसमें इंसान कुछ सोच भी नहीं सकता, किसी को सोचने का कुछ भी टाइम नहीं मिला। कुछ लोग नीचे की तरफ भागे, कुछ लोग बाहर की तरफ भागे। मेन जो डोर था वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। कैसे लोगों ने एक दूसरे को धक्के से बिल्कुल बाहर निकाला है। बिल्कुल मुझे खुद, मैं बिल्कुल ऐसे दब गई थी उस भीड़ में। मैं बिल्कुल दब गई थी, मैं कि पीछे देख भी नहीं पा रही थी कि मेरी फैमिली कहाँ है। मैं इतनी बुरी तरह दब चुकी थी। मैं धक्के से इस तरह से बाहर गई हूँ। मैं बस बस जो धक्का मुझे जहाँ खींचता गया, मैं उसी तरफ गई। वो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, पूरा सब कुछ खत्म। बिल्कुल सर, 2 से 3 मिनट में पूरा हॉल
पूरा हॉल में आग लग गई थी, पूरा एकदम से, पूरा एक मतलब जैसे पानी होता है ना, वाटर नीचे गिरा दो तो एकदम से फैलता है, बस वैसे ही फैली है आग, बस बस उसी तरीके से फैली है। क्या वहाँ पे वाइन की बोतलें थी जिनकी वजह से हाँ आग फैली, या सर, बिल्कुल फैली होगी, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल था, वहाँ पे नीचे किचन में काम चल रहा था, वहाँ पे गैस वगैरह सब कुछ होगा वहाँ पे सर, किचन में सिलेंडर होता है, वहाँ पे गैस ऑन होगा, लोगों की भगदड़ मचेगी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या नज़ारा होगा वहाँ पर। मैं बिलीव नहीं कर पाई, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वहाँ पे लोग किस तरह से भाग रहे होंगे। सिलेंडर तो बहुत बाद में फटा है, और कई न्यूज़ चैनल वालों से ये भी खबर आ रही कि मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे बाहर निकाला, फिर वापस अंदर गए मेरी तीनों बहनों को बचाने के लिए। लोगों के पास पता नहीं कहाँ से ही मसाला आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि अपने मन से आप तो अपने कैसे। परिवार से मिल ही नहीं पाई? मिल ही नहीं पाई सर मैं, हम तो साथ में थे, लेकिन वो भगदड़ में सब तितर बितर हो गए सर, इधर उधर हो गए। कुछ और लोग भी थे जो अपने को तलाश रहे थे, मिले नहीं। क्या अंदर कितने लोग उस समय मौजूद थे जब आप अंदर थे, और कितने लोग लगभग बाहर निकल पाए होंगे? सर 200-250 की गैदरिंग थी वहाँ पर, जिसमें से मुश्किल से 100-125 के आसपास ही मुश्किल से बाहर आए हैं। क्योंकि जब बाहर आए थे लोग, जब बाहर भागे थे, तो वो इतने पैनिक थे कि कुछ लोग तो मतलब जल रहे थे, किसी के पैरों में चोट लग रही थी, वो इतनी बुरी तरह पैनिक थे। एक लेडी ने मुझसे पूछा कि मैम आप मेरे फेस पे टॉर्च कीजिए, मेरा फेस देखिए जल गया है पूरी तरीके से, वो मुझे इस तरह से दिखा रहे हैं। किसी का मैंने देखा पैर में चोट लगी है, किसी का मतलब हाथ में चोट लग गई, कोई ऐसे लंगड़ाता हुआ चल के जा रहा है वहाँ पर। और मतलब मैं उनसे बोल रही हूँ यार, मेरी फैमिली के 4 मेंबर अंदर है, मेरे हस्बैंड, मेरी बहनें तीनों अंदर फंसी हुई है, आप उसे प्लीज़ बाहर निकालो, इतने सारे लोग अंदर फंस गए, प्लीज़ आप उन्हें बाहर निकालो निकालो निकालो। बट वो उनका एक ही था डायलॉग कि मैम टूरिस्ट लोग सब बाहर निकल चुके हैं, अंदर कोई भी नहीं है, टूरिस्ट लोग सब लोग भाग निकल चुके हैं। जब टूरिस्ट लोग सब लोग भाग निकल चुके थे तो मेरी फैमिली की डेथ कैसी हुई सर? 4 लोग। ये होटल स्टाफ कह रहा था, ये रेस्टोरेंट का स्टाफ कह रहा जी जी, उन्होंने कहा कि आप बाहर ढूंढिए ना, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, आप बाहर ढूंढिए। मैंने कहा सर मैं बाहर कैसे ढूंढूं? मैंने कहा मेरे हस्बैंड का फ़ोन कंटिन्यूसली रिंगिंग कर रहा है, मैंने कहा मैं बाहर कैसे ढूंढूं? बाहर अगर मैं उनसे पहले बाहर आई हूँ, अगर वो आते तो मुझे पता चलता, दिखते मुझे आसपास, जैसे मैं उनको ढूंढ रही वो भी तो मुझे ढूंढते, मेरी फैमिली भी तो मुझे ढूंढती। मगर मैं पागलों की तरह कहीं, मैं बाहर भी देख कर आ गई, मैं अगल बगल सब जगह देख कर आ गई, कहीं तो मुझे मिलेंगे। लेकिन मैं 3-4 बार आई उस जगह पर, मैं 3-4 बार आई हूँ, और 2 से 3 बार तो भगदड़ मची है वहाँ पे दोबारा, क्योंकि कई लोगों की फैमिली जो है अंदर रह गई थी, वो वापस उनको देखने आ रहे थे। मगर वो पूरा जो उन्होंने, वहाँ का जो इंटीरियर था पूरा बैम्बो और वो घास जो थी होती है उससे था, तो पूरा ऊपर तक पूरा आग ऐसी ऐसे इस तरह से पूरी फैली है। तो फिर भगदड़ मची, फिर सीढ़ियों से लोग गिरे, इस तरीके से हुआ है सर। आपके सामने सब कुछ हुआ। जी मेन लापरवाही आप किसकी मानते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि लाइसेंस नहीं था, फायर इक्विपमेंट्स नहीं थे, बिना लाइसेंस के कैसे चल रहा था, बहुत सारी चीजें सामने आ रही सर, सबसे बड़ी गलती तो इसमें मैं बोलूँगी कि गोवा की गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि देखिए सब लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन किसी की जान की कीमत किसी को पता नहीं चलता। अगर जब तक उनको वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलता वो कैसे चलता? वहाँ पे उनके पास लाइसेंस नहीं था, अनऑथराइज तरीके से वो चला रहे हैं उसको उसको उनको किसका सपोर्ट होगा आप बताइए ना? और वो भी वहाँ पे इतना फेमस है वो, अनऑथराइज इलीगल होने के बाद भी वो इतना फेमस है। अब आप बताइए जो लीगल चीज़ें होगी तो फिर उसका क्या ही हाल होगा। और उसमें बिल्कुल भी कोई भी बैठक नहीं हुई कि यहाँ पे ये चीज़ें सेफ्टी पर ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो इतना खुलेआम चल रहा है, सब कुछ, सबका सपोर्ट होगा ना सर उनको, तभी तो वो इतने खुलेआम चल रहा है सर। है। शायद यही वजह थी कि वो भाग भी गए इंडिया से। बिल्कुल सर, देखिए 1:30 बजे अंदर लोग अग्नि में जल के भस्म हो रहे हैं और वो अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा रहे हैं। मतलब लोगों को बचाने के आने की बजाय वो खुद देश से बाहर भाग रहे हैं। तो इसमें कौन गलत है? वो गलत है ना, तभी तो भागा सर। उसको पता था कि उसकी गलती है, उसने क्या कमियां छोड़ी है वहाँ पर। वो इंसान गलत है तभी वो भागा है, जो गलत नहीं होता वो नहीं भागता। अभी पकड़ लिया गया है, इंडिया लाया जाएगा, जाहिर तौर पर सजा होगी, लेकिन एक बड़ा दर्द जीवन भर के लिए बहुत लोगों को मिल गया। बिल्कुल सर, कितनी सारी फैमिली के मेंबर्स गए हैं, मैंने खुद देखी है कितने लोग अपने फैमिली मेंबर्स को लेके जा रहे थे। बहुत दुख हो रहा था सर, मैं तो देख भी नहीं पा रही थी, मेरी तो फैमिली की क्या कंडीशन थी। मेरे तो एक ही फैमिली से 4 लोगों का जाना, मतलब अनबिलीवेबल ये मोमेंट है ये।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कभी हमारे साथ होगा, कभी किसी के मैं अच्छा, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कब पहुंची, कितनी देर बाद पहुंची? 40 मिनट के बाद। जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं तो बस खड़ी देखती रह गई। मैं कहा अब क्या ही कोई बचेगा इस आग में, क्या ही कोई बचेगा। सब बचा ही नहीं। मेरी बहन जो सबसे बड़ी दीदी थी जल के भस्म हो गई। 40 मिनट तक आग लगती रही, फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। और पुलिस? आप देख सकते हो ना, मेरी जो सबसे बड़ी दीदी थी मिसेस कमला, 3rd डिग्री बर्न थी वो। उनका पता है आप, मैंने जो उनकी बॉडी देखी है, उनकी बॉडी कुछ नहीं बचा था उनका लंग, उनके क्या बताऊँ, उनका इंटेस्टाइन दिख रहा है अंदर से पूरा, उनके पूरे हाथ जले हुए हैं। मेरी दूसरी वाली बहन के आधी बॉडी है, हाथ जला हुआ है। मैंने देखा है सर उनको। अब बताइए इस इतनी बुरी कंडीशन, अब कितनी देर आग लगी होगी। फिर ब्लास्ट भी हुए, वहाँ पे सिलेंडर भी फटा है। वहाँ पे जो लोग थे होटल रेस्टोरेंट से, वो सब फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल कर रहे थे या क्या हो रहा था? मैं जब जो उनका बैक साइड वाला जो एरिया है, जब मैं उस तरफ भागी, जब दोबारा भगदड़ मची थी, जब मैं उस तरफ भागी तो वहाँ पे उनके स्टाफ के 2 लड़के थे। वो आई थिंक वहाँ पे कुछ वर्किंग थे, मतलब जूनियर स्टाफ था उनका वो। मैंने उनको बोला आपने फायर ब्रिगेड को उनको कॉल नहीं किया? वो कहते मैम पता नहीं। मैं कहा आप कॉल करो ना। फिर कह रहे मैम हमें नंबर नहीं पता। फिर मैं अंदर आई तो जो वहाँ पे कुछ लेडी स्टाफ था वहाँ का अंदर का, मैं वो कह रहे मैम हमने कॉल किया, गाड़ी आ रही है। मैं कहा मैम कब आएगी? मैंने कहा इतनी देर हो गई है, 15-20 मिनट से मुझे देखते देखते हो गए। 10 मिनट के बाद तो मैंने खुद अपने फ़ोन से फ़ोन किया है सर, जब क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन थी ना कि उसमें माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। सब पहले इंसान सोचता है कि मेरा परिवार निकले, मेरा परिवार बचे। मैंने वहाँ पे खड़े होकर के खुद अपने नंबर से 2 बार मैंने वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कॉल किया है, उनकी टीम को कॉल किया है मैंने खुद। उसके बाद वो बोलते वहाँ से निकल गए और उसके बाद 40 मिनट के बाद बड़े आराम से गाड़ी आ रही है, उसके बाद सारी टीम आ रही है, पुलिस आ रही है, नेता आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या देखने आ रहे हैं? तमाशा देखने आ रहे हैं। मर गए लोग सब तक, सबका तमाशा देखने आ रहे हैं। पूरी जनता वहाँ पे खड़ी है। भावना हमारे साथ थी जिन्होंने अपने परिवार के 4 लोगों को इस नाइट क्लब में लगी आग की वजह से खो दिया। लापरवाही बता रही थी कि किस तरीके से कोई इंतजाम रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं था कि अगर आग लग जाती है तो किस तरीके से उसे बुझाया जाएगा, आग लग जाती है तो किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और शायद यही लापरवाही थी जिसकी वजह से, जिसे जानते हुए वहां का ओनर भाग निकला और अब पकड़ा गया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।